सोचो दोस्तों, अगर आपको गेमिंग का धमाका परफॉर्मेंस, जबरदस्त कैमरा क्वालिटी, सॉलिड बैटरी बैकअप और फ्लैगशिप लेवल फीचर्स, ये सारी चीजें एक ही फोन में मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं किसी और फोन की बात नहीं कर रहा, ये है iQOO Neo 10R। इस फोन के लॉन्च हुए करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अब वक्त आ गया इसका रियल रिव्यू करने का। हालांकि मैंने इस फोन को बहुत ही पहले ही परचेस कर लिया था, तो इसकी फीचर्स, परफॉर्मेंस वगैरह सारी टेस्टिंग के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फोन का परफॉर्मेंस, फीचर्स और ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि मैं सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं, उसके बाद मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि ये फ़ोन किस तरीके की वर्किंग परफॉर्मेंस में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस फ़ोन की पैकेजिंग वगैरह देख सकते हो, कुछ इस तरीके की आती है। हालांकि मैंने इससे पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था, बट मैं इसका स्पेसिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने वाला हूँ। तो इस बॉक्स को ओपन करता हूँ पहले। तो सबसे पहले इस बॉक्स में मिलता है हमें फ़ोन, फिर इसमें दिया हुआ ट्रांसपेरेंट केस, कुछ मैनुअल कार्ड दिया हुआ और इसमें 80 वाट का फास्ट चार्जर है और टाइप सी केबल, और इसमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। तो बॉक्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पहले मैं इसे साइड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है iQOO Neo 10R। तो सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं तो ये पर्पल वेरिएंट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, बट ग्लॉसी फिनिश की वजह से दूर से थोड़ी बहुत ग्लास बॉडी वाली फील आती है। इसमें आपको मिलता है एक 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले, जिससे कि वीडियो हाई क्वालिटी में स्ट्रीम कर जाती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिससे कि आउटडोर सनलाइट में भी स्क्रीन इजीली विजिबल रहती है। अब बात करते हैं इस फोन की फिजिकल ओवरव्यू की। राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। बॉटम साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और सिम ट्रे, जो कि डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करता है, बट इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। टॉप में सेकेंडरी नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन दिया है। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर, जो एक फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है। ये 3 GHz ऑक्टा कोर CPU रॉ पावर और एफिशिएंसी दोनों डिलीवर करता है। तो अब इसकी स्टोरेज की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 12 GB LPDDR5X रैम प्लस 12 GB वर्चुअल रैम, जो मल्टीटास्किंग को और भी स्मूथ बना देता है। स्टोरेज 256 GB है, जिसमें रीड स्पीड आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। बेंचमार्क की बात करूं तो इसमें एंटुटू स्कोर इजीली 1.4 मिलियन के आसपास क्रॉस कर जाती है। अब बात करते हैं इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो बहुत सारे लोग इसी के लिए वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस बजट में ये फोन गेमर्स के लिए वरदान है। BGMI आप हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स के साथ 90+ FPS तक खेल सकते हो, और भी अदर गेम है जो कि 120 FPS पे रन कर जाती है। तो मैं भी थोड़ा अपना गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल गेमिंग के लिए ये फ़ोन एक मॉन्स्टर डिवाइस है। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ इस तरीके की बजट फ़ोन लेते हो, तो अगर आप परफॉर्मेंस के लिए लेते हो तो उसमें कैमरा बेटर नहीं होती है, बट कैमरा के लिए लेते हो तो उसमें परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती है। बट इसमें जो है ये दोनों चीज़ें दी गई है। तो मैं इस फ़ोन की कैमरा की बात करूँ तो इसमें मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो मोस्टली सोनी IMX882 सेंसर के साथ आता है। साथ ही एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है, जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स इजीली कैप्चर कर पाओगे। तो अगर आप परफॉर्मेंस और फोटोग्राफी के लिए लेते हो तो इसका कैमरा तो डिसेंट ही है, बट अगर आप नॉर्मली फोटोग्राफी करते हो तो शार्प और डिटेल इमेज कैप्चर इजीली कर पाओगे। और इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि फोटो को स्टेबलाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K और 60 FPS तक कर सकते हो, जो कि वीडियो क्वालिटी शार्प, स्मूथ और सिनेमैटिक फील के साथ आती है। इसमें सेल्फी 32 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है। इससे भी आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं इस कैमरा के इंटरनल फीचर्स की बात करूं तो आप 50 मेगापिक्सल से हाई रेजोल्यूशन में फोटो को क्लिक कर सकते हो। फिर पैनो है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट है, टाइम लैप्स है, लॉन्ग एक्सपोजर है, प्रो वगैरह जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, AI इरेज, लाइव कटआउट, AI फोटो इनहेंस, AI सुपर डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारे AI फीचर्स दी गई है।
फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड्रॉयड 15 के साथ और फन टच OS 15 पर चलता है। UI काफ़ी स्मूथ है, लेकिन थोड़ा ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल मिलता है जो कि आप इजीली इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको वो सारे सेंसर मिलते हैं, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और AR जैसे सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि आप किसी भी डिवाइस को अपने फ़ोन के रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हो। और भी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मोशन सेंसर जैसे बहुत सारे सेंसर्स वगैरह दी गई है। और इस फ़ोन में आपको 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो ओवरऑल मैं इस फ़ोन की प्राइस की बात करूँ तो 30,000 प्लस का फ़ोन है ये, बट आप इस फ़ोन को सेल में या फिर कार्ड वगैरह लगाकर आप 26,000 तक परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन की ये तो हो गई स्पेसिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस। मैं इस फ़ोन को बहुत ही काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसी फ़ोन से सारा चीज़ करता हूँ। गेमिंग करता हूँ, जो कि आप देखे ही हो मेरा गेमिंग परफॉर्मेंस। एडिटिंग भी इसी फ़ोन से करता हूँ और इससे मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी कैप्चर इसी फ़ोन से करता हूँ। अगर आपको इसकी क्वालिटी वगैरह देखना है तो मैं ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस फ़ोन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हो किस तरीके की फ़ोटोज़ निकल कर आई है। तो मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ तो अभी तक तो इसमें कोई लैग का इशू नहीं आया, ना ही कोई हीटिंग का प्रॉब्लम आया। तो अब मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये काफ़ी हद तक मुझे पसंद आई, क्योंकि इसकी बैटरी 6400 mAh की है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चल जाता है। और हाँ, इस फ़ोन में इतनी बड़ी बैटरी देने के बाद भी ये फ़ोन काफ़ी लाइट है, बहुत ही हल्का फील होता है। बट अगर आप इस फ़ोन को परचेज कर लियो और लैग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये 1-2 अपडेट के बाद या फिर यूज करते करते ये फ़ोन नॉर्मल हो जाएगी। ये हर न्यू फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। अगर इस फ़ोन की कुछ और भी इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इस फ़ोन की सारी हिडन फीचर्स मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो हमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।